हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न सोशियो। यहाँ पे आप लोग को सोशियोलॉजी के सारे लेक्चर्स बहुत ही इजी और सिंप्लीफाइड मैनर में मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोशल स्ट्रक्चर, जिसमें मैं आपको कवर कराऊंगी इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशंस जो हमारे बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ने हमको दी हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम पढ़ेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा सोशल का मीनिंग क्या होता है। सोशल का मीनिंग ये होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो सोसाइटी से रिलेटेड हो, हमारे समाज से रिलेटेड हो। और स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? बनावट। हमारे समाज में जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे मिलके हमारा समाज बनता है, जिससे मिलके हमारी सोसाइटी बनती है, उसे क्या कहते हैं? सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशोलॉजी, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे सोशोलॉजी सब्जेक्ट का। इट रेफर्स टू हाउ पीपल इन सोसाइटी ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एंड इंटरेक्ट। हमारे आस पड़ोस में हम लोग देखते हैं, जैसे भी लोग हमारे आस पड़ोस में सेटल्ड हैं, हमारे यहाँ पे ग्रुप्स हैं, रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स जिनको हम फॉलो करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सोशल स्ट्रक्चर। आप एग्जाम्पल ले लो, अपनी बॉडी का ले लो। हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, लंग्स, इंटेस्टाइन्स, किडनीज, स्टमक, पैनक्रियाज। ये सब मिलके क्या बनी है? हमारी पूरी बॉडी बनी है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनका अलग अलग बिहेवियर है, ये सब मिलके क्या बना है? सोसाइटी। और इसे ही हम कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर। कुछ भी नहीं है, जो जिस तरीके से लोग एक्ट करते हैं और जो रूल्स वो फॉलो करते हैं अपनी कम्युनिटी में, उसे हम कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, वो होगा फैमिली स्ट्रक्चर। जैसे मैं आपको फैमिली स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूं, हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स होंगे, हमारे सिबलिंग्स होंगे, हम खुद होंगे, हम चिल्ड्रन होंगे। तो हमारी फैमिली एक ऐसा ही स्ट्रक्चर है जैसा हमारी सोसाइटी में है, ठीक है। हमारे वहाँ पे सबके डिफरेंट रोल्स हैं, सबके कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अब जैसे फैमिली में जो पापा हैं हमारे, वो बाहर जाएंगे, काम करेंगे और फैमिली के लिए अर्न करेंगे। उसी तरह हमारी मम्मा हैं, वो घर के काम देखेंगी। घर में और भी लोग हैं, दादा दादी, हम खुद, मम्मा खुद, घर के सारे काम देखेंगी, वो हमारी टेक केयर करेंगी, ठीक है। और जो हम बच्चे होते हैं, हम क्या करते हैं? हम स्कूल जाते हैं और घर आके मम्मा को कभी हेल्प करते हैं काम में, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है? एकदम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है, और इससे हमारी फैमिली एकदम स्मूथ चलती है। अब कभी पापा मना कर दें कि मैं कमाने नहीं जा रहा, मम्मा मना कर दे कि मैं खाना नहीं बना रही, बच्चे मना कर दें कि मैं स्कूल नहीं जा रहा, तो स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ गया, फैमिली की स्मूथ रनिंग नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से सोसाइटी में भी बेटा सबके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं। अगर वो रोल नहीं निभाते हैं या वो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या होगा? हमारा सोशल स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल स्ट्रक्चर बाय डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट। यानी हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसकी डेफिनेशन कई सारे सोशोलॉजिस्ट ने दी है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। पहले हैं हमारे सर मॉरिस गिन्सबर्ग। इन्होंने लिखा है बेटा, सोशल स्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस एंड द कॉम्प्लेक्स ऑफ दोज विच कॉन्स्टिट्यूट सोसाइटीज़। देखो, मेरे को पता है डेफिनेशन सुन के थोड़ा घबरा जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने बेसिकली बस ये बताया है कि हमारी सोसाइटी किस तरीके से डिफरेंट ग्रुप्स, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन से मिलके बनी है, और किस तरीके से सारी चीज़ें एक साथ सेटअप हैं, और किस तरीके से सारा काम होता है। हम जैसे नॉर्म्स फॉलो करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, जिस तरीके से सोसाइटी में सारा काम हो रहा है, सोसाइटी जिस तरीके से सेटअप है, उसे हम कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर। ये बताया है सर किसने? सर मॉरिस गिन्सबर्ग ने। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमको सोशल स्ट्रक्चर की मिली है, वो बेटा हमको मिली है सर रेमंड फिर्थ की तरफ से, ठीक है। इन्होंने लिखा है, कंसर्न्ड विद द ऑर्डर्ड रिलेशंस ऑफ पार्ट्स टू अ होल विद द अरेंजमेंट इन विच द एलिमेंट्स ऑफ सोशल लाइफ आर लिंक्ड टुगेदर। अब देखो, इसको ऐसे समझो कि जैसे आपके सामने ना एक पज़ल है, ठीक है, और उसके बहुत सारे पीसेज हैं जो बिखरे बिखरे से पड़े हैं। अब उसमें से कोई भी एक पीस ले लो आप, तो वो सिंगल पीस, अकेला पीस विदाउट अ पज़ल, वो बेटा किसी काम का नहीं है, ठीक है जी। अगर हम उस पीस को पूरी पज़ल में जोड़ें, हम उसको जहाँ पे उसकी प्लेस है वहाँ उसको फिट करें, तो हमारी पूरी पज़ल कंप्लीट होगी और फिर पूरी पज़ल हमारे काम की होगी, ठीक है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल ले लो बेटा आप हमारी मशीन्स का। हमारी मशीन्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स से मिलके हमारी एक मशीन बनती है, जिससे फिर वो स्मूथली फंक्शन करती है। हमने कोई भी एक पार्ट अकेला निकाल के रख दिया,
अकेले की बेटा उतनी वर्थ नहीं होगी जितनी वो उस मशीन में रखी होएगी। उस पार्ट को हम मशीन में लगा देंगे तो वो काम करेगी, काम से हमको पैसा मिलेगा, एक्स वाई जेड मतलब जो भी होगा, ठीक है जी। तो इसमें सर ने यही बताया है हमको कि जो एक सिंगल इंडिविजुअल है सोसाइटी में बेटा, उसकी इतनी उसको उसको कह के हम नहीं बता सकते कि ये हमारी सोसाइटी का वो है, मतलब पूरा निचोड़। हमारी सोसाइटी, हमारा सोशल स्ट्रक्चर किससे मिलके बनता है? बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस। किसी भी इंडिविजुअल पार्ट को हम होल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है जी। बस यही बताया गया है इसमें। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है बेटा सर रैडक्लिफ ब्राउन की तरफ से। ये एक थोड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मानी जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान से समझना। इसमें सर ने लिखा है एन अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स इन इंस्टीट्यूशनली कंट्रोल्ड एंड डिफाइंड रिलेशनशिप्स सच एज द रिलेशनशिप ऑफ किंग एंड सब्जेक्ट और दैट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। अब इसमें इन्होंने क्या बताया है? इसमें इन्होंने रोल्स के बारे में बताया है कि जो लोग हैं हमारी सोसाइटी में वो किस रिलेशनशिप में, किस स्पेसिफिक रोल में हैं। जैसे कि एक राजा है और उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, ठीक है, वो एक क्या हो गया, ये भी एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, ये सब मिलके आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे की नीड्स पूरी करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्या बन गया? स्ट्रक्चर बन गया। एक टीचर और एक स्टूडेंट है, मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है, हमारी भी कुछ नीड सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम भी क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है बेटा सर टैलकट पार्सन्स की तरफ से। इन्होंने भी वही सारी बातें बताई हैं जो भी हमने सोशल स्ट्रक्चर में पढ़ा, बट इन्होंने ना एक एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट दिया है, वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आएगा, वो मैं आपको भी बताती हूँ। द पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द इंटर रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड सोशल पैटर्न्स एज वेल एज द स्टेटसेस एंड रूल्स विच ईच पर्सन अज्यूम्स इन द ग्रुप। कुछ भी नहीं है बेटा, इन्होंने वही बताया है कि सोशल स्ट्रक्चर में कैसे कैसे डिफरेंट पार्ट से सोसाइटी हमारी मिलके बनी है, इंस्टीट्यूशंस हैं, लोग कुछ ना कुछ रोल ऑक्यूपाई करते हैं सोसाइटी में, ठीक है। बस इन्होंने वही बताया है। अब जो एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है बेटा, देखो इसमें लिखा हुआ भी है, पार्सन्स ट्राई टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। अब इन्होंने बेटा ये बताया है कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, ये किससे मिलके बना है? एजेंसीज, सोशल पैटर्न, स्टेटस, रोल्स, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये सब क्या है? इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब हम इसे देख नहीं सकते, हम बस इसे फील कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट हो गया। एब्स्ट्रैक्ट और इंटेंजिबल एक ही चीज़ होती है, ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो इसमें इन्होंने बस यही बताया है कि जो हमारा, अगर ये सब चीज़ें जिनसे मिलके सोशल स्ट्रक्चर हमारा बनता है, जब यही सभी इंटेंजिबल हैं, यही सभी एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो हमारा सोशल स्ट्रक्चर भी क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हमको डेफिनेशन दी है बेटा सर H.M. जॉनसन्स ने। इन्होंने बताया है द स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग कंसिस्ट ऑफ द रिलेटिवली स्टेबल इंटर रिलेशनशिप अमंग इट्स पार्ट्स। Moreover, the term part itself implies a certain degree of stability. Example family. इन्होंने बेटा ये बताया है कि जो हमारी सोसाइटी में, हमारे सोशल स्ट्रक्चर में कुछ रोल्स होते हैं ना, वो जो रोल्स होते हैं बेटा, वो ना बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं rather than the role occupant themselves. यानी कि फैमिली में इसका एग्जाम्पल ले लो, जैसे आज फादर का रोल है, ठीक है, और उस फैमिली में फादर, मदर और एक उनका बेटा है। तो उस फैमिली में जब बेटे की शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, तो वो फादर बन जाएगा ना, ठीक है। तो रोल तो बेटा फादर का ही रहा, लेकिन रोल ऑक्यूपेंट क्या हुआ? चेंज हो गया, ठीक है जी। मान लो फादर की डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ऐसा तो है नहीं ना कि कोई फादर ही नहीं बनेगा उस फैमिली में, ठीक है। फादर कौन बन गया? उनका बेटा बन गया, ठीक है, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए। ऐसे ही ये साइकिल बेटा कंटिन्यू रहती है, और इसीलिए H.M. जॉनसन्स जी ने ये थ्योरी दी थी कि जो रोल होता है वो परमानेंट रहता है, और जो रोल ऑक्यूपेंट होता है बेटा, वो इतना कंपैरेटिवली परमानेंट नहीं होता, वो थोड़ा टेम्पररी रहता है, उसमें इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती। अब बात करेंगे बेटा जी हम सोशल स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसका नेचर कैसा है, ठीक है। फर्स्ट है कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम यूनिट्स। सोशल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ सोशल यूनिट्स सच एज पोजिशंस, रोल्स, ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एक्सेट्रा। बहुत ईजी पॉइंट है बेटा, अभी मैं बताया आपको मैंने, सोशल स्ट्रक्चर किससे बना हुआ होता है? पोजीशन से, रोल से, ग्रुप से, इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। ये सब मिलके क्या बनाता है? हमारा सोशल स्ट्रक्चर। यानी ये छोटी छोटी यूनिट से मिलके कंस्ट्रक्ट हुआ है, मिलके बना है। स्ट्रक्चर का मतलब भी बेटा बनावट होता है, यानी छोटी छोटी चीज़ों से मिलके हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। सेकेंड है बेटा यूनिकनेस। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ नो टू सोसाइटीज़ इज सिमिलर
ईच सोशल स्ट्रक्चर इज़ कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द गोल्स एंड टास्क इट एक्सपेक्ट्स। यानी कि देखो बेटा, सोशल स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो होता है परवेसिव यानी यूनिवर्सल, यानी वो हर जगह अप्लाई होगा। हर जगह आप जाके देखोगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रक्चर बन रहा होगा। अब ज़रूरी तो नहीं है जैसा स्ट्रक्चर हमारी सोसाइटी का हो या जैसा स्ट्रक्चर हमारा हो वैसा ही किसी और सोसाइटी का हो। सोशल स्ट्रक्चर क्यों बनता है? कुछ पर्टिकुलर नीड्स को मीट करने के लिए, कुछ पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने के लिए। ज़रूरी थोड़ी है जो गोल्स हमारे हैं वही किसी और के भी हों, उनके कुछ और हो सकते हैं। ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर बेटा जोग्राफिकल एरिया पे भी डिपेंड करता है। यहाँ जो इंडिया में हमारा सोशल स्ट्रक्चर है और फैमिलीज़ का सोशल स्ट्रक्चर है और सोसाइटीज़ का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। वहीं आप अमेरिका में जाके देख लो, उनके गोल्स अलग होंगे, उनकी नीड्स अलग होंगी, तो उनका सोशल स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? डिफरेंट। थर्ड पॉइंट है बेटा हमारा फिक्स्ड प्लेस ऑफ यूनिट्स। All social units in the social structure have a fixed place according to their importance and function. It reflects the stable arrangement of roles, position and relationships in a society. जैसे मैंने आपको पजल वाला एग्जाम्पल दिया, मशीन वाला एग्जाम्पल दिया, बॉडी वाला एग्जाम्पल दिया। ठीक है। अब जैसे अपनी बॉडी में मैं किडनीज़ की जगह पे लिवर लगा दूँ, ठीक है, लिवर की जगह पे मैं स्टमक लगा दूँ, तो पूरी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा ना। वैसे ही जहाँ जिसकी जो इम्पोर्टेंस है ना बेटा, वहीं पे वो चीज़ आएगी। ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी में जो स्टेबिलिटी होगी वो मेंटेन होगी, हमारा जो स्ट्रक्चर होगा उससे हमारी सोसाइटी स्मूथली फंक्शन करेगी। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है बेटा हमारी सोशल स्ट्रक्चर की, एब्स्ट्रैक्शन। अभी जब हमने टैलकट पार्सन की थ्योरी पढ़ी थी तब हमने एब्स्ट्रैक्शन जाना था। उसमें यही बताया गया था, एज पर स्कॉलर्स social structure is made up of social units. These units are positions, roles, institutions, agencies, etc., which are all intangible. Hence, social structure itself is intangible. अभी मैंने आपको बताया था बेटा, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सारी सोशल यूनिट्स से मिलके बनता है और ये यूनिट्स हम देख नहीं सकते इनको। ठीक है। ये क्या होती हैं? इंटैंजिबल होती हैं। हम रोल्स को नहीं देख सकते, हम पोजीशंस को नहीं देख सकते, हम स्टेटस को नहीं देख सकते, हम इंस्टीट्यूशंस को नहीं देख सकते। ये सब क्या होता है बेटा? इंटैंजिबल होता है। ठीक है। जब इन सब चीज़ों से मिलके सोशल स्ट्रक्चर बन रहा है तो सोशल स्ट्रक्चर खुद क्या होगा? इंटैंजिबल यानी एब्स्ट्रैक्ट। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा है, सब स्ट्रक्चर्स। इट मीन्स दैट द सोसाइटी इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स लाइक फैमिली, स्कूल्स, बिजनेस एंड गवर्नमेंट। एग्जाम्पल इसका बहुत प्यारा है बेटा, मैं भी समझाती हूँ आपको। देखो, सब स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि सोसाइटी एक बंदे से मिलके कभी नहीं बनेगी। जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उसमें एक बंदा मिलके कभी उसको स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। ठीक है। हमको स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? बहुत सारी फैमिलीज़, बहुत सारे स्कूल्स, बिजनेसेस, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा। ठीक है। इन सब से मिलके 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 बनता है सोशल स्ट्रक्चर। अब आपको क्या लगता है ये सब चीज़ें इंडिविजुअल होंगी? इनके अंदर भी बेटा बहुत सारी वो होंगी। ठीक है। स्ट्रक्चर्स इनके भी, फैमिलीज़ के अंदर भी हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन होंगे, स्मॉल फैमिली, जॉइंट फैमिली, ये सब होगा। गवर्नमेंट के अंदर भी बेटा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन मेक अ स्मॉल फैमिली। एक हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन ने बनाई स्मॉल फैमिली, बहुत सारी स्मॉल फैमिलीज़ ने मिलके क्या बनाई? जॉइंट फैमिली। अब बहुत सारी जॉइंट फैमिलीज़ ने मिलके क्या बनाई? डायनेस्टीज़। डायनेस्टीज़ का मतलब क्या होता है बेटा? वंश। ठीक है। खानदान। ठीक है। अब बहुत सारे फैमिली ग्रुप्स ने मिलके क्या बनाया? गोत्र ग्रुप। हम कहते हैं ना कि हमारा गोत्र सेम है। ठीक है। ये सब ग्रुप जो हमारे गोत्र ग्रुप्स हैं, अब इनने मिलके क्या बनाया? सब कास्ट। ठीक है। और ये बहुत सारी सब कास्ट वगैरह मिलके आई तो इन्होंने क्या बनाया? पूरा का पूरा कास्ट सिस्टम। ठीक है। ऐसे कास्ट सिस्टम के लिए हमको देखो कितनी चीज़ें लगी, सब कास्ट, गोत्र ग्रुप, डायनेस्टी, जॉइंट फैमिली, स्मॉल फैमिली। ठीक है। तो ये क्या हो गया? सब स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल। यानी कास्ट सिस्टम के लिए भी बेटा एक चीज़ नहीं चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। वैसे ही सोशल स्ट्रक्चर के लिए बेटा एक चीज़ नहीं चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है। विथ दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक सोशल स्ट्रक्चर। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। कुछ भी फीडबैक हो प्लीज़ ड्रॉप दैम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड, लर्न सोशियो के नाम से हमारा पेज है, काइंडली DM मी देयर, आई वुड डेफिनेटली रिप्लाई। और लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो, और भी लेक्चर सोशियोलॉजी के जल्दी जल्दी आते रहेंगे। ठीक है। और बस अच्छे से एग्ज़ाम देकर आओ। ऑल द बेस्ट।